जय हिंद गाइस। ये टॉपिक थोड़ा अलग है। देखिए, हम बहुत सारे लोग एलियंस के बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब एलियन है भी या नहीं है। तो ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो एलियंस ने कुछ सिग्नल्स भेजे थे। अब वो एलियंस ने भेजे थे या किसने और ने भेजे थे, वो हम टॉपिक में देखेंगे। तो वो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट किए गए और वही ये पूरी न्यूज़ है, और इसी के बारे में आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टीफन हॉकिंस थे, आपने उनका नाम सुना होगा, जो साइंटिस्ट थे, तो उनका ऐसा मानना था कि पृथ्वी के अलावा कहीं ना कहीं पे लाइफ है, जिसे हम जो लोग वहाँ पे होंगे उनको हम एलियन के नाम से कहते कि उनको नाम हमने दिया है एलियन। तब स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि देखिए, उनको आपको खोजना पड़ेगा। खोजने का मतलब ये तो नहीं कि आप निकल पड़े और खोजेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनका कहना था कि अगर उन्हें हमें खोजना है तो वो हमको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो हम उनके साथ कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के, यानी जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। और इसीलिए इनके जो विचार थे, इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। तो अगर आप एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज, उनका जो प्रोजेक्ट था स्टीफन हॉकिंग का, उनका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। यानी इससे हम दूसरे जो एलियंस हम कहेंगे उनको, उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की वैल्यू है $100 मिलियन, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के, यहां पे मैंने उनका नाम लिखा है स्टीफन हॉकिंग। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर दो बड़े टेलीस्कोप बनाए गए, जिसका नाम है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी जो ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरा टेलीस्कोप है ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी जो अमेरिका में है। अब ये दो टेलीस्कोप बनाए गए जो क्या करते हैं, अगर कहीं से भी कुछ रेडियो सिग्नल्स अगर आते हैं, वो फिर मैनमेड भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल हो सकते हैं, तो कहीं से भी अगर रेडियो सिग्नल्स आते हैं तो वो उसे कैप्चर करते हैं। अब रेडियो वेव जो है वो हम फ्रीक्वेंसी में नापते हैं, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल्स डिटेक्टेड फ्रॉम प्रोक्सिमा सेंटोरी एलियन लाइफ, ठीक है। अब ये प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो देख लेते हैं कि ये प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या है। तो जो सन है, ठीक है, हमारा सूरज जो है, तो इसके पास जो सबसे नजदीक जो स्टार है, तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। अब इसके नजदीक जो है वो सबसे जो नजदीक वाला स्टार है, तो उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब अल्फा सेंटोरी होता है तो उतने डीप में हम जाएंगे नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि जो सूरज के सबसे पास वाला जो स्टार है उसे हम कहेंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार, ठीक है। उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो हुआ क्या, मई और अप्रैल 2020 में, अप्रैल महीने में और उसके बाद मई महीने में, उसके बाद अप्रैल महीने में, तो अप्रैल या मई 2020 में रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए। इन दो जो ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने, ये जो टेलीस्कोप है, इन्होंने दो सिग्नल जो है वो रेडियो सिग्नल कैप्चर किए। अब कैप्चर किए तो देखिए, अब यहां से आए हैं, ये प्रोक्सिमा सेंटोरी से आए हैं या प्रोक्सिमा सेंटोरी के पीछे से आए, कहां से, पर इस डायरेक्शन से वो सिग्नल आए हैं। अब वो जो सिग्नल आए हैं वो ना नेचुरल्स है, अब नेचुरल भी नहीं है और ह्यूमंस की भी नहीं है, यानी जो स्पेसशिप से आते हैं सिग्नल्स वो भी नहीं है, ठीक है। अब ये सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 982 मेगाहर्ट्ज। ये भी आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रोक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन से जो रेडियो सिग्नल्स आए हैं वो कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो थी 982 मेगाहर्ट्ज। तब इतनी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो ये कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है। और इसीलिए साइंटिस्ट लोग ये तय कर रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये एलियन जो है वो हमें भेज रहे हैं। अब एलियन जो फ्रीक्वेंसी या भेजते हैं या हमारे साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, देखिए, जैसे हम एलियंस के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार वो भी तो हमारे साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसीलिए उन्होंने शायद ये सिग्नल भेजे होंगे। पर अप्रैल और मई के बाद वो सिग्नल गायब हो गए, उसके बाद वो सिग्नल्स नहीं मिले। अब ऐसा हो सकता है कि 2021 में फिर से मई अप्रैल में वो सिग्नल भेजे और हम उसे जो है वो डिटेक्ट कर सके। तो गाइज, जो सिग्नल भेजते हैं, जो एलियंस की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं टेक्नो सिग्नेचर, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड आप जरूर ध्यान में रखें। टेक्नो सिग्नेचर यानी क्या होता है, जो एलियन की टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं टेक्नो सिग्नेचर। और गाइज, ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पे इन्होंने कैप्चर की है, तो इसका जो नाम दिया है, ये जो पूरा यहां पे है, तो BLC1 इसका नाम दिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रख सकता है, ये भी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म है ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1, ठीक है। ब्रेक
ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 जो है, इस फ्रीक्वेंसी का रेडियो सिग्नल्स का नाम दिया है उन्होंने कि जो हमें उस प्रोक्सिमा सेंटोरी से मिली है। और गाइस ये जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है ये गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। अब गोल्डीलॉक्स जोन में अर्थ भी आता है, ठीक है। गोल्डीलॉक्स जोन यानी ऐसा जोन होता है जहां पे लाइफ हो सकती है, यानी हैबिटेट हो सकता है। और ये प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है ये भी गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, यानी यहां पे भी लाइफ सस्टेन हो सकती है, ये हैबिटेट जोन में आता है। और यही से वो सिग्नल्स आ रहे हैं। तो अब ये तो फ्यूचर में हम देखेंगे गाइस कि क्या सही और सिग्नल आएंगे, इससे हम ये भी डिटेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो कौन से सिग्नल्स थे, एलियंस भेज रहे हैं या किसी दूसरे सिग्नल्स थे वो कि कहीं से आ रहे हैं। तो ये तो अब फ्यूचर में साइंटिस्ट इसका रिसर्च तो करेगी ही। पर गाइस ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एलियंस लाइफ जो है वो किस प्रकार इसकी रिसर्च चालू है। ये दो जो मैंने टेलीस्कोप्स के सबसे बड़े दो टेलीस्कोप है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है। ये जो कितनी रेडियो सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी आई थी उस प्रोक्सिमा सेंटोरी से, तो वो कितनी थी वो आपको याद रखना है। टेक्नो सिग्नेचर यानी गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या होता है, इस जो सिग्नल्स है इसका नाम क्या है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो मदद कर सकती है और इसी के साथ आपका थोड़ा नॉलेज भी इससे बढ़े, इसलिए वीडियो बना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।